नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल मैं आपसे नहीं मिल पाया था, इसकी वजह थी मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूं और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं खबरों की खबर, जहां पर खबरें बताई जाती है एकदम ईमानदारी से, अनबायस तरीके से। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनीति के मैदान से, और वो भी यहाँ के मैदान से, यानी महाराष्ट्र के मैदान से। यहाँ बहुत सारी ऐसी सीटें अब बन गई है जो कि दिलचस्प होता जा रहा है। हम अगर वर्ली सीट की बात करें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से। तो वहीं शिवसेना जो शिंदे की पार्टी है, उसने एक बहुत बड़ा दांव खेला है और अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को यहां से टिकट दे दिया है। उनकी इस इलाके में अच्छी पकड़ बताई जाती है, वर्ली और रेपेंसी रोड जैसे इलाकों में, और वर्ली हाई प्रोफाइल सीट रहा है हमेशा से। और जैसे कि आपको पता है कि मिलिंद देवड़ा पहले सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही शिवसेना शिंदे ग्रुप ज्वाइन किया और उनको बाद में राज्यसभा भेजा गया। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मिलिंद देवड़ा बहुत दावेदार हैं इस सीट के लिए, बहुत कड़ी टक्कर देंगे आदित्य ठाकरे को। हालांकि पार्टी इस बार दूसरी है, लेकिन वो राज्यसभा सांसद होने के बावजूद अगर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, खास तौर पे यहाँ के विधानसभा चुनाव को। वहीं अगर हम दिंडोशी की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना शिंदे ग्रुप ने पूर्व कांग्रेसी सांसद जो कि अब शिवसेना शिंदे पार्टी में आ गए हैं, संजय निरुपम को टिकट दिया है। तो ये बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है। और कुछ वर्ली की अगर हम बात करें तो वहां शिवसेना शिंदे ग्रुप से मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे शिवसेना उद्धव ग्रुप से हैं। तो वहीं तीसरी तरफ इस इलाके में मनसे की भी पकड़ अच्छी बताई जाती है। तो मनसे ने यहां से संदीप देशपांडे को खड़ा किया है, वो भी एक दमदार कैंडिडेट बताए जाते हैं। तो ये तो वर्ली सीट की बात थी। वहीं अगर हम करें माहिम और दादर सीट की बात, तो यहां से राज ठाकरे के बेटे एमएनएस से चुनाव लड़ रहे हैं अमित ठाकरे। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि वो उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन यहां पर शिंदे ग्रुप ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और अगर दूसरे खास सीट की बात करें तो आपको मुंबा देवी एरिया से भाजपा की जो नेत्री है, प्रवक्ता है शायना एनसी को शिंदे ग्रुप के पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो एक एक सीट पर जो है महायुति मंथन कर रही है। आज भी लिस्ट जारी किया गया शिंदे ग्रुप की तरफ से, और कांग्रेस ने भी अब तक 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने 121 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और अब कुछ ही दिन बचे हैं नॉमिनेशन के लिए। तो इस तरह से बहुत जल्दी और नाम भी सामने आ जाएंगे। तो राजनीति का मैदान दिलचस्प है। वहीं अगर हम नवाब मलिक की बात करें कि जो अभी एनसीपी नेता है, अजित पवार गुट का उन्हें नेता माना जा रहा है, लेकिन लगता है कि उनका झुकाव शरद पवार की गुट की तरफ है, क्योंकि भाजपा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और दाऊद से कनेक्शन की भी बात की गई थी। तो ऐसे में भाजपा उनके टिकट का विरोध कर रही थी। तो शिंदे जो अजित पवार की पार्टी है एनसीपी, उन्होंने उनकी बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया है। तो मुकाबला दिलचस्प। वहीं यहाँ पर स्वरा भास्कर के पति चुनाव लड़ रहे मिस्टर अहमद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो शरद पवार गुट से हैं। तो यहां भी एक ऐसी सीट है अणुशक्ति नगर जिस पर मुकाबला दिलचस्प है। तो वहीं नवाब मलिक ने भी आज कहा कि वो नॉमिनेशन कल फाइल करेंगे, अगर किसी पार्टी से फाइल करेंगे या फिर निर्दलीय फाइल करेंगे, या नवाब मलिक का क्या होगा। वो जमानत पर बाहर आए हैं, बहुत दिन तक वो जेल के अंदर थे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र में पूरी तरह से चुनावी माहौल बिक चुका है, नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, अजित पवार ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो नॉमिनेशन फाइल करने का दौर जारी है और महाराष्ट्र का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प हो गया है। एक एक सीट पर सभी पार्टियां, चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, वो बहुत मंथन के बाद ही अपने उम्मीदवारों को तय कर रही है। और यहां तक कि पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया जा रहा है विधानसभा चुनाव का। तो चलिए महाराष्ट्र की राजनीति से हम चलते हैं झारखंड की राजनीति की तरफ। आज हम झारखंड में राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति जिसके लिए की जाती है उसकी चर्चा करेंगे। मतलब जो चुनाव करवाते हैं, मतलब भारतीय चुनाव आयोग की। तो भारतीय चुनाव आयोग ने और राज्य झारखंड चुनाव आयोग ने महेंद्र सिंह धोनी, भारत के पूर्व कप्तान,
को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन का। वो जागरूक करेंगे मतदाताओं को कि वो घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मत डालें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चुनाव दिलचस्प होगा। महेंद्र सिंह धोनी भी जागरूक करेंगे लोगों को और बहुत मजेदार होने वाला है 23 नवंबर का दिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे। कुमार अभिषेक की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।